दोस्तों, सुंदरकांड तो हम सब सुनते हैं, लेकिन उसका अर्थ हम में से किसी को नहीं पता होता है। आइए आज हम उसका अर्थ भी जानते हैं। जामवंत के बचन सुहाए, सुन हनुमंत हृदय अति भाए। अर्थात जामवंत जी के प्रेरणादायक वचन सुनकर हनुमान जी के हृदय में उत्साह और आत्मविश्वास जाग उठा। तब लगी मोहि परिखहु तुम भाई, सहज ही सीता लई मैं आई। अर्थात हनुमान जी कहते हैं, आप मुझे परख लें, मैं सहज ही सीता माता को खोज कर आ जाऊंगा। चल हनुमान तब धीरज धारी, सागर लांघ गए बल भारी। अर्थात हनुमान जी धैर्य धारण कर अपने अपार बल से समुद्र को पार करने चल पड़े। प्रभु मुद्रिका मेल मुख माही, जलद लाद गए अचरज नाही। अर्थात श्री राम जी की अंगूठी मुख में रखकर हनुमान जी ने समुद्र पार किया। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है, हनुमान जी है ही वीरबल। सुरसा नाम अहिन एक आई, बाधि मार्ग करऊं बुझाई। अर्थात मार्ग में सुरसा नामक नाग माता आई और हनुमान जी की परीक्षा लेने लगी। जस जस सुरसा बदन बढ़ावा, तास दून कपि रूप दिखावा। अर्थात जैसे जैसे सुरसा अपना मुख बड़ा करती गई, हनुमान जी उससे दुगना बड़ा रूप धारण करते गए। अति लघु रूप पवन सुत लीन्हा, बदन पयोधि भीतर कर दीन्हा। अर्थात अंत में हनुमान जी ने अत्यंत छोटा रूप धारण कर सुरसा के मुख में प्रवेश कर बाहर निकलकर उसे संतुष्ट किया। सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा, बिकट रूप धरि लंक जरावा। अर्थात हनुमान जी ने छोटा रूप लेकर सीता जी के सामने आए। देख रूप अति सुंदर सीता, हरसि भयो कपि मनय अतीता। अर्थात अशोक वाटिका में सीता माता का दिव्य स्वरूप देखकर हनुमान जी का मन अत्यंत प्रसन्न और भाव विभोर हो गया। कपि कर हृदय विचार दीन्ही, मुद्रिका डारि तब चीन्ही। अर्थात हनुमान जी ने विचार कर श्री राम की अंगूठी सीता माता के पास गिराई, जिससे उन्होंने उन्हें पहचान लिया। सुनु माता शाखा मृग नाही, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि। अर्थात हनुमान जी विनम्र होकर कहते हैं, हे माता, मैं साधारण वानर नहीं हूँ, कृपया मुझे बल बुद्धि और विद्या का आशीर्वाद दें। राम काज कीन्हे बिन मोहि, कहाँ विश्राम। अर्थात हनुमान जी कहते हैं, जब तक प्रभु श्री राम का कार्य पूरा न हो जाए, मुझे विश्राम कैसे मिल सकता है। सुनत विभीषण बचन हनुमाना, हरिष हृदय बोले मुस्काना। अर्थात विभीषण की धर्मयुक्त वाणी सुनकर हनुमान जी प्रसन्न हुए और मुस्कुराते हुए उनसे बात की। नाथ पवन सुत कीन्हे जो करनी, सहसौ मुख न जाय सो बरनी। अर्थात श्री राम जी कहते हैं, पवन पुत्र हनुमान ने जो कार्य किया है, उसका वर्णन हजारों मुख से भी नहीं किया जा सकता। लाय सजीवन लखन जियाए, श्री रघुवीर हरष उर लाए। अर्थात हनुमान जी सजीवनी बूटी लाकर लक्ष्मण जी को जीवित करते हैं, जिससे श्री राम अत्यंत प्रसन्न होकर उन्हें हृदय से लगा लेते हैं। रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरतहि सम भाई। अर्थात श्री राम हनुमान जी की बहुत प्रशंसा करते हैं और प्रशंसा करते हुए कहते हैं, तुम मुझे भरत के समान प्रिय हो हनुमान। सहस बदन तुम्हरो जस गावे, अस कहीं श्रीपति कंठ लगावे। अर्थात श्री राम जी कहते हैं,
1000 मुख भी तुम्हारी महिमा का वर्णन नहीं कर सकते। ऐसा कहकर वे हनुमान जी को गले लगा लेते हैं। दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुम्हरे तेते। अर्थात संसार के जितने भी कठिन कार्य हैं, हनुमान जी की कृपा से वे सभी सरल हो जाते हैं। राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिनु पैसारे। अर्थात श्री राम के द्वार के आप रक्षक हैं, आपकी अनुमति के बिना कोई प्रवेश नहीं कर सकता। सब सुख लहे तुम्हारी शरणा, तुम रक्षक काहू को डरना। अर्थात जो आपकी शरण में आता है उसे सभी सुख प्राप्त होते हैं। जब आप रक्षक हैं तो किसी को भय नहीं रह सकता। थैंक यू दोस्तों।